चार दोस्त राहुल, सुमित, नेहा और प्रिया एक दिन जंगल में पिकनिक बनाने का प्लान बनाते हैं। वे सभी बचपन के दोस्त थे और काफी समय बाद एक साथ समय बिताने का मौका मिला था। सभी लोग उत्साहित थे और खाने पीने का सामान लेकर एक गहरी और घने जंगल में चले गए, जहां उन्होंने पहले कभी पिकनिक नहीं बनाई थी। जंगल के बीच में एक छोटी सी झील थी, जिसके किनारे उन्होंने अपना डेरा जमाया। दिन भर मस्ती और खेलकूद में बीत गया। शाम होते होते माहौल थोड़ा गंभीर हो गया और जंगल में अजीब सी खामोशी छा गई। सूरज ढलने के साथ ही जंगल में अंधेरा छा गया और चारों दोस्तों ने सोचा कि अब उन्हें घर लौट जाना चाहिए। जब वे अपना सामान समेटने लगे तो अचानक झील के पानी में कुछ हलचल हुई। नेहा ने पानी में देखा और उसे ऐसा लगा जैसे किसी की परछाई पानी के नीचे से उसे घूर रही हो। उसने बाकी दोस्तों को बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। वे हंसने लगे और उसे बेकार की बातें न सोचने को कहा। तभी अचानक एक जोरदार चीख जंगल में गूंज उठी। सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। सुमित ने टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब वे चलने के लिए तैयार हुए, तभी उनके पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। राहुल ने मुड़कर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके सामने एक सफेद साड़ी में लिपटी, बिखरे बालों वाली एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा भयानक था। उसके खून से सने हाथ और लाल चमकती आंखें देखकर चारों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। वो औरत एकदम से हवा में गायब हो गई और फिर उनकी पीठ के पीछे से हंसने की आवाज आई। चारों दोस्त बुरी तरह डर गए और भागने लगे, लेकिन वे जितना तेज भागते, ऐसा लगता कि रास्ता उतना ही लंबा होता जा रहा है। अचानक प्रिया ने महसूस किया कि उसके पैरों में कुछ चिपका हुआ है। उसने नीचे देखा तो पाया कि वो चुड़ैल का हाथ है, जो उसे खींच रहा था। प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसके दोस्त उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उस चुड़ैल की ताकत बहुत ज्यादा थी। अंततः किसी तरह से तीनों दोस्तों ने हिम्मत जुटाकर प्रिया को चुड़ैल से छुड़ाया और वे चारों जंगल से बाहर निकलने में सफल हुए। जब वे जंगल से बाहर निकले तो वे थके हुए और डरे हुए थे, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो जंगल किनारे पर वही चुड़ैल खड़ी थी, जो उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। चारों दोस्तों ने कसम खाई कि वे कभी इस जंगल के पास भी नहीं जाएंगे। उस दिन के बाद से कोई भी उस जंगल में पिकनिक मनाने नहीं गया और वो चुड़ैल की कहानी गांव में एक डरावनी दास्तान बनकर रह गई।